वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी सेकेंड ईयर के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम अपनी पहली क्लास प्रारंभ करेंगे। सेकेंड ईयर जब हम पेपर की बात करते हैं तो हमारे 2 पेपर होते हैं जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का जो फर्स्ट पेपर है, पेपर का नाम है प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट यूनिट है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारे जो पूर्व की प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत हम 3 तरह के सेक्शन होते थे जिसमें प्रश्न आते थे। पहले खंड में सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न होते थे। अब प्रक्रिया इस वर्ष भिन्न थी और आप सभी लोग प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो गए हैं। कुछ विद्यार्थियों को जहां इससे फ़ायदा हुआ है वहां कई विद्यार्थियों को इसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन मेरा बच्चों आप लोगों से यह सुझाव है कि कृपया अपने पढ़ने की आदत को निरंतर जारी रखें, क्योंकि ये हमारे जहां एक और मानसिक और बौद्धिक विकास करता है, वहीं हमारे ज्ञान को भी विस्तृत करता है, ज्ञान के स्वरूप को भी आगे बढ़ाता है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता था उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होते थे। हर यूनिट में से 2 प्रश्न होते थे 1 अंक के। सेकंड जो यूनिट होती थी, सेक्शन होता था या होता है, आगे भी भविष्य की स्थिति पर हम प्रश्न चिन्ह ही लगा हुआ है। तो इसमें हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते थे। 10 प्रश्न होते थे, 5 प्रश्न करने होते थे, जिनके विकल्प भी उसी यूनिट से होते थे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है और इन प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दिए जाते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ 4 निबंधात्मक विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से बनाए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है और इन प्रश्नों में से 1 अंक के एक प्रश्न के 2 भाग भी हो सकते हैं, यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन, उसको सब सेक्शंस में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस बच्चों बहुत छोटा होता है। फर्स्ट ईयर में चूँकि हम बेसिक सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और अगर जिन भी विद्यार्थियों ने लोक प्रशासन को जिस रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि विगत पिछले वर्ष भी हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रम ही चला था, जिन्होंने वीडियो देखे हैं वो इस बात को जानते होंगे कि अगर हम इस विषय को पढ़ेंगे और अधिक रुचिकर बन सकता है। तो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, चूँकि हम एक प्रजातांत्रिक समाज में रह रहे हैं, तो पहला जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी एक प्रजातांत्रिक और समाजवादी संस्थाओं में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होगी। हम सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा भी करेंगे। सेकंड इसी में टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेसर-फेयर, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। व्यक्तिवादी विचार, जिसे हम अहस्तक्षेपवादी, लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य पर चर्चा करेंगे। लेसर-फेयर स्टेट
यानी प्राचीन जो विचारधारा थी, सबसे शुरुआती विचारधारा थी, जो ये मानती थी कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपना विकास स्वयं कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, किसी प्रकार के इंटरफेरेंस होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना विकास स्वयं नहीं कर पाता है। तो ये बात थी प्राचीन समय की, 18वीं शताब्दी से पूर्व की। लेकिन इसकी स्थितियां, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हुए और इसका परिणाम ये हुआ कि ये राज्य ज़्यादा नहीं चला। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में वेलफेयर स्टेट आया। जो विचारक थे क्वेने, फ्रांसीसी विचारक, उन्होंने वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ाया और ये माना कि अगर हम लेसिस-फेयर स्टेट में रहते हैं तो कुछ व्यक्ति अमीर होते हैं और कुछ व्यक्ति गरीब होते जाते हैं। तो जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो मजबूर है, जो निम्न वर्गीय कार्य करने वाला मनुष्य है, उसका विकास भी आवश्यक है। तो सरकार को, राज्य को जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य के, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे धर्म से संबंधित जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भगवत गीता हो, सभी में ये माना है कि वह राज्य सबसे अच्छा है जो जनता के हित के लिए कार्य करता है, जो अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता है। तो ये विचारधारा आगे बढ़ी और इसको हमने संविधान में भी स्थान दिया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ाने की बात कही गई। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। इसके बाद बात आती है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की, प्रशासकीय राज्य की। तो वेलफेयर स्टेट से ही निकल करके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट आया। यानी आज हम देखते हैं कि बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु के पश्चात तक प्रशासन की भूमिका रहती है। लोक प्रशासन एक सशक्त रूप में सामने आया है। लोक प्रशासन की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण रही है। जब बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले माता को अस्पताल जाना पड़ता है। जन्म के बाद जन्म का पंजीकरण, उसके पश्चात जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, वह विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है और अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु का भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जो कि प्रशासन के माध्यम से दिया जाता है। तो इस रूप में फर्स्ट यूनिट में हम 3 तरह के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सामाजिक और प्रजातांत्रिक समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। सेकेंड यूनिट में हम सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संगठन। हम सब जानते हैं, हम सब पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका अध्ययन हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें हम लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। रोल इन मॉडर्न गवर्नमेंट, आधुनिक समाज में, आधुनिक सरकार में इसकी भूमिका। डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, आज हम जान रहे हैं कि जो व्यवस्थापिका है उसकी शक्तियों में निरंतर कमी आती जा रही है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम शेयर करेंगे उन सारी चीज़ों को कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में क्यों निरंतर कमी आती जा रही है। सेकेंड टॉपिक है हमारा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर एंड इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका के संबंध और इसका बढ़ता हुआ महत्व। जब हम बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर की पावर में डिक्लाइन हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव की पावर में वृद्धि हो रही है। एग्जीक्यूटिव की पावर
निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पर हम सेकेंड यूनिट में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जुडिशरी की भी हम बात करेंगे। जुडिशरी के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस एंड रोल विद स्पेशल रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन के विशेष संदर्भ में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, इनका अध्ययन सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और प्रजातंत्र, प्रजातंत्र और प्रशासन। एक चीज़ बच्चों हमको फर्स्ट ईयर में भी क्लियर हो गई है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक संस्थाओं के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, कैसा होगा प्रशासन, वो भी डेमोक्रेटिक होगा, जहां पर सबको समानता के अधिकार दिए जाएंगे, सबको समान समझा जाएगा, यानी डेमोक्रेसी हो। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक दल क्या होते हैं और दबाव समूह क्या होते हैं, इनकी क्या क्या कैसे बनते हैं, देयर रोल एंड इंटरेक्शन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्रजातांत्रिक समाज में इनकी भूमिका और इनकी आपसी अंतर्क्रिया। इसी के अंतर्गत एक और मेन टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी। इंडिया इज ए ब्यूरोक्रेटिक कंट्री। नेचर एंड कॉन्सेप्ट, क्या प्रकृति है ब्यूरोक्रेसी की और क्या मतलब है ब्यूरोक्रेसी से क्या तात्पर्य है। रीसेंट ट्रेंड्स एंड टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो समय के अनुसार नए नए ट्रेंड्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, उसका भी अध्ययन करेंगे। दो चीज़ें हैं, न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी, प्रतिबद्धता और अनामता। प्रतिबद्धता का मतलब कि हम जो कार्य, नौकरशाही क्या है, सरकार के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकारें बदलती रहती हैं और नौकरशाही वहीं की वहीं रहती है। एनोनिमिटी, प्रतिबद्धता, यानी हम जो है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जो सरकार है उसके प्रति ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसका भी अध्ययन हम करेंगे, यानी नौकरशाही का जो है प्रतिनिधित्वात्मक विशेषता। फोर्थ यूनिट अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का, तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंक्शंस को हम देखेंगे और उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। बहुत आसान हो गया होगा ये विषय, जब हम इस विषय को फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं तो सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है, क्या काम होंगे, किसके क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये हमारे क्लियर होता जाता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, योजना आयोग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद और रिजर्व बैंक, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और रेलवे बोर्ड। इनके संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी कार्यप्रणाली क्या है, ये किस लिए बने हैं और इनका उत्तरदायित्व क्या है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन अपने क्लास के माध्यम से करते रहेंगे। कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं इंग्लिश में, जैसे हैं वॉल्डो की है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, फील्ड की है गवर्नमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, प्रांजपे की गवर्नमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, एमजी गुप्ता की। जो मुख्य बात मैं कहूँगी, अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर अशोक शर्मा की किताब है प्रशासनिक संस्थाएं हिंदी में और बीएल फड़िया की प्रशासनिक संस्थाएं हिंदी में उपलब्ध हैं।
जो हमारे पाठ्यक्रम को कवर करती हैं। इंग्लिश में बहुत सारी किताबें हैं। हम जब भी विषय को पढ़ें तो ये ज़रूरी है कि उसमें जो भी रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में भी समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रही हूँ। आप कमेंट्स के माध्यम से कुछ भी नया हो तो उसको उस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस विषय के विकास में अपना योगदान दें। नेक्स्ट टाइम हम कल चर्चा करेंगे सेकंड पेपर का हमारा सिलेबस क्या है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।